डगरी जिसे हम कहते हैं रास्ता, ढेला जिसे हम कहते हैं पैसा, चेला जिसे हम कहते हैं शिष्य। पधारे, पधारे का जो अर्थ होता है वो होता है आए। अनभुज मूर्ख, भाजी सब्जी, मुसीबत समस्या, विवश मजबूर, हाट बाजार, टके रुपए, शेर किलो, खता गलती, विष्टि पानी भरने वाला, शरारत गलती, गफलत भूल, झट जल्दी, खाजा मैदे की मिठाई, गगरी घड़ा या का, बिरानी दूसरे की, हिकमत बुद्धिमता, कजा मृत्यु। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे, तो जिसमें हमारा पहला है टके की बात। क्या है? टके की बात। प्रश्न 1, टका पुराने जमाने का सिक्का था। ये जो टका था ये पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे? उत्तर है इसका, अगर आजकल सभी चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो इससे सभी ग्राहकों का जो होगा वो फायदा होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें हर चीजों की 1 रुपए किलो मिलने लगेगी। गरीबों को पेट भरकर भोजन मिलेगा, फिर कोई गरीब नहीं रहेगा। वहीं दुकानदार तथा विक्रेताओं का नुकसान होगा। अब भाई नुकसान क्यों होगा? क्योंकि ये जो हर चीज अगर 1 रुपए किलो मिलती है तो जो उसको बनाने का जो मूल्य है वो तो अलग ही लगता है ना, इसीलिए। अतः किसी चीज का मूल्य 1 रुपया हो सकता है तो किसी का 100 रुपया। इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। क्रय विक्रय का सिलसिला गड़बड़ हो जाएगा। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपया का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टका का। रुपया और टका क्रमश भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखी देशों की मुद्राएं कौन सी हैं? सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। उत्तर है देश हुआ सऊदी अरब जिसकी मुद्रा है दिनार, जापान जिसकी मुद्रा है येन, फ्रांस जिसकी मुद्रा है यूरो, इटली जिसकी मुद्रा है यूरो, इंग्लैंड जिसकी मुद्रा है टॉपिक है वो है कविता की कहानी। सॉरी, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है क्या तुमने कोई और एक ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उत्तर है चतुर खरगोश और शेर। आप इसे अपनी कक्षा में सुना भी सकते हैं। प्रश्न 3, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो।
जैसे सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज। उत्तर ख, अंधेर नगरी की सड़कें चमचमाती रहती ही। अंधेर नगरी के बाजार में सभी चीजें टके से मिलती थी। अंधेर नगरी में निरा मूर्ख राजा के कारण राजकाज अव्यवस्थित था। अंधेर नगरी में किसी के दोष की सजा किसी और को मिलती थी। प्रश्न 4, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताएं। उत्तर हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहने के पीछे यह कारण है कि उस देश में शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दंड देने का तरीका सब कुछ गलत था। वहां का राजा निरा मूर्ख था, अतः उसे अंधेर नगरी कहना ही ठीक होगा। अब कविता की बात। प्रश्न 1, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? उत्तर, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वहां का राजा निरा मूर्ख था, जिसके कारण शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दंड देने का तरीका सब कुछ गलत था। वहां किसी की सजा कोई और भुगतता था ना, जैसे कि मंत्री की सजा चेला भुगत रहा था, पर गुरुजी ने उसे बचा लिया। प्रश्न 2, यदि वह राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। यह हो सकता है कि आपका ये प्रश्न का उत्तर आपका अलग हो और मेरा अलग उत्तर हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे खुद से करें। जिस समय की यह कथा है उस समय राजा भगवान की तरह माना जाता था। उसका महत्व बहुत अधिक था। उसके आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। उसके पास धन और बल दोनों होता था, इसलिए प्रजा खुद राजा को नहीं हटा सकती थी। प्रश्न 3, गुरु का कथन झूठा होता नहीं है। प्रश्न 1, गुरु जी ने क्या बात कही थी? गुरु जी ने कहा था कि इस मुहूर्त पर जो फांसी चढ़ेगा वह राजा बनेगा। प्रश्न 4, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरु जी ने जो बात कही क्या वह सच थी? उत्तर, राजा मूर्ख था इसलिए वह फांसी पर लटक गया, लेकिन गुरु जी की बात सच नहीं थी। प्रश्न 5, गुरु का कथन झूठा होता नहीं है। गुरु जी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। उत्तर, गुरु जी ने बात करके बिल्कुल सही किया, क्योंकि यदि वह बात नहीं कहते तो अपने निर्दोष चेले को बचा नहीं पाते। निर्दोष का अर्थ होता है जिसकी कोई गलती ही ना हो। अलग तरह से अगर कविता ऐसे शुरू होती तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। उत्तर, थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, दमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, दमकती थी बिजली। प्रश्न 1, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती। यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाता और मंत्री मर। प्रश्न 2, राजा गुरुजी की बातों में ना आता। यदि राजा गुरुजी की बातों में नहीं आता तो चेले को फांसी दे दी जाती, परंतु वहां का राजा तो निरा मूर्ख था, उसे लगा तो ये बात सच होगी तो वो आ गया। अगर वो नहीं आता तो चेले को फांसी दी जाती। प्रश्न 3,
अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि वह पोली थी। महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या क्या होता। अगर संतरी कहता कि दीवार पोली होने से गिरी तो महाराज दीवार बनाने में जितने लोगों ने काम किया था उन सबको बुलाते, जैसे कारीगर, मिस्त्री, मशक वाला और मंत्री। सभी को राजा फांसी पे चढ़वा देता। शब्दों की छानबीन। प्रश्न 1, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं, यह भी बताओ। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में। ख, गुरु ने कहा तेज गवाली न भगरी। ग, इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी। घ, यह गलती ना मेरी यह गलती बिरानी। ड़, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। उत्तर क्षण, जैसे यहाँ पे क्षण लिखा है उसे हम क्षण कहते हैं, ऐसे हम लिखते हैं। भग को हम भाग कहते हैं। घनी, घनी को हम गहरी कहते हैं। बिरानी, बिरानी को हम पराई कहते हैं। मुहूर्त, जिसे हम मुहूर्त कहते हैं। प्रश्न 2, चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द बढ़ो। फटाफट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटपट। आंधी के कारण पेड़ से डैश फल गिर गए। हंसा अपना सारा काम डैश कर लेती है। आज रमन ने डैश सफेद कुर्ता पैजामा पहना है। उस भुक्कड़ ने डैश सारे लड्डू खा लिए, सारे बड़े डैश हो गए। उत्तर, आंधी के कारण पेड़ से फटाफट फल गिर गए। फटाफट, देखिए यहाँ पे क्या आया, फटाफट। हंसा अपना सारा काम फटाफट, यहाँ पे फटाफट और यहाँ पे फटाफट, यहाँ पे फ आया और यहाँ पे प। आज रहमान ने चकाचक सफेद कुर्ता पहना है। चकाचक यानी बहुत ही अच्छा। उस भुक्कड़ ने चटाचट सारे लड्डू खा लिया, यानी जल्दी से सभी लड्डू को खा लिया। सारे बर्तन धुलकर झकाझक हो गए, मतलब बहुत ही अच्छे चमकने लगे हैं। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।